Third reaction, reduction of aldehyde and ketone. Reduction of aldehyde ketone. रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर आपको रिडक्शन देखना है, ओके। बट इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट होंगे कौन कौन से। रिड्यूसिंग एजेंट निकल पीडीपीटी, निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, मे बी निकल प्लेटिनम एंड पैलेडियम प्लस H2। हाइड्रोजनेशन ऑफ निकल पीटी एंड पीडी कैटलिस्ट। निकल पीटी पीडी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या करवा दे, हाइड्रोजनेशन करवा दो, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन दिया जाएगा, रिडक्शन एजेंट हो जाएगा। हो सकता है आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट NaHg प्लस H2, NaHg plus H2। NaHg means sodium amalgam, sodium amalgam। Sodium amalgam plus water as a reducing agent, okay। Next Na plus C2H5OH, Na plus C2H5OH means covalent reduction, covalent reduction, covalent reduction। ये आपके पास टोटल रिड्यूसिंग एजेंट हो गई निकल पीटी पीडी H2। हाइड्रोजनेशन ऑफ निकल पीटी पीडी कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ निकल पीटी पीडी कैटलिस्ट। नेक्स्ट है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 गिव एन एजेंट हाइड्रोजन। सोडियम अमलगम प्लस H2, सोडियम अमलगम प्लस H2, सोडियम प्लस C2H5OH, सोडियम अमलगम प्लस H2। नेक्स्ट रिएजेंट है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम प्लस C2H5OH, कोवैलेंट रिडक्शन। ये जितने भी आपके पास ये रिएजेंट दे रखे हैं आपको, रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं, इन सभी का वर्क क्या होता है, रिड्यूस करना। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव कंपाउंडों को ये क्या करते हैं, रिड्यूस करेंगे। ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ये रिड्यूस करेंगे कि क्या देंगे आपको, मतलब हाइड्रोजन, ड्यू टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन जब ऐड होगा, तो जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसे क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग बोला जाएगा कि भाई उस कंपाउंड का क्या हो गया, रिड्यूसिंग हो गया। सो एग्जांपल लीजिए, फर्स्ट एग्जांपल R C double bond O H, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या करवा दें, रिडक्शन करवा दो। क्या करवा दें, रिडक्शन। जैसे एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने के बाद में एल्डिहाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल के अंदर। बेटा एक चीज और बताता हूं, इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर होंगे सभी चैप्टर के अंदर आपके यूज आएंगे। वो कौन कौन से देखें, 1 डिग्री एल्कोहल। यदि आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री एल्कोहल का जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडाइज होते ही 1 डिग्री एल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। और एल्डिहाइड का और आगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका फॉर्मेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अपोजिट कर दो इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा दो, तो रिडक्शन करवाते ही किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CHO ग्रुप मींस एल्डिहाइड। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ड्यू टू 1 डिग्री एल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ड्यू टू 1 डिग्री एल्कोहल। ये 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया आपके पास, ओके। सेम 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल, इट गिव्स कीटोन, it gives ketone, reduction of ketone, it gives 2 degree alcohol। It means
1 डिग्री अल्कोहल का जैसे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे रिडक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करवाएंगे कीटोन कीटोन का जैसे रिडक्शन करवाएंगे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल का। तो देखिए बेटे ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का आप क्या करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन मींस होता है कि हाइड्रोजन ऐड होना, हाइड्रोजन को ऐड कर लेंगे तो देखें ये एल्डिहाइड है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने चाहिए 1 हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड हो बस ये रिडक्शन करवाना हाइड्रोजन ऐड करना है, मतलब ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, उस बॉन्ड को ब्रेक करना है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आपको क्या कनेक्ट करना है हाइड्रोजन कनेक्ट करना है। वेरी वेरी सिंपल, कनेक्ट टू हाइड्रोजन इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन और कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो बेटा आपको ये बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 1 हाइड्रोजन यहां लगा दो और 1 सेकंड हाइड्रोजन इस जगह अटैच कर दो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यूज हो गए यहाँ पर 2, तो आप क्या कर देंगे 2 नेजेंट हाइड्रोजन, ये आपके पास हो गया 2 नेजेंट हाइड्रोजन। ओके 2 नेजेंट हाइड्रोजन। आगे देखिए प्रोडक्ट आएगा आपके पास RCH2OH, इट मींस RCH2OH। RCH2OH means 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल आ गया। तो 1 डिग्री अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए एल्डिहाइड का क्या करवाना है रिडक्शन करवाना है, एल्डिहाइड का जैसे रिडक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल का, एल्डिहाइड के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल का। सेम देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं कीटोन यूज में ले रहा हूं RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O R, इट मींस कीटोन। कीटोन कीटोन का जैसे ही आप रिडक्शन करवाएंगे तो ये ले लिया मैंने रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी यूज में ले सकते हैं आप, सोडियम अमलगम प्लस H2, निकल PD प्लस H2, ये आप रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में कुछ भी यूज ले सकते हैं। ओके तो आपने जैसे रिडक्शन करवाया तो रिडक्शन करवाते ही आपको पता है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर आपको इसको 1 सिंगल बॉन्ड को आप क्या कर देंगे ब्रेक करेंगे, तो इस साइड में 1 हाइड्रोजन और इस साइड के अंदर क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और जैसे आपको कितने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यूज मिली आपने 2 टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यूज मिली है, ये कर दिया मैंने 2 हाइड्रोजन। ओके तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा RCHOH एंड R, इट मींस RCOH एंड R, RCH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH एंड R, इट मींस ये क्या आ गया आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल, दिस कंपाउंड 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। ओके ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो आपके पास एल्डिहाइड हो गया और ये आपके पास कीटोन हो गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल एसिड एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिड एल्डिहाइड रिडक्शन करवा लो किसकी प्रेजेंस में निकल PD की प्रेजेंस में, ये निकल कैटलिस्ट ले लिया प्लेटिनम कैटलिस्ट ले लिया। ओके और इसका हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं, ये मैंने करवा दिया हाइड्रोजनेशन H2, ये H2 करवा दिया हाइड्रोजनेशन, इट मींस ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन का ऐड होना ही रिड्यूसिंग होगा, और सीधी सीधी बात है कि एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री अल्कोहल का, सेम कार्बन के 1 डिग्री अल्कोहल का, इट मींस आपके पास आ जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2OH आपके पास क्या आ गया 1 डिग्री अल्कोहल। या फिर ऐसे कर लेंगे 2 हाइड्रोजन है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर दो, इस साइड के अंदर हाइड्रोजन लगा दो, इस साइड के अंदर हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2OH, राइट। ओके नेक्स्ट एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इट मींस फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड यहां पे लिखता हूं मैं सोडियम NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ओके सोडियम बोरोहाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इट मींस आपको ये क्या देगा कितने हाइड्रोजन आप यूज में ले सकते हैं 2 हाइड्रोजन यूज में ले सकते हैं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ओनली 1 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन के ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको बॉन्ड ब्रेक कर दो, 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर, या फिर ऐसे कि भाई एल्डिहाइड जितने भी एल्डिहाइड होते हैं उनका रिडक्शन करवाने पर 1 डिग्री अल्कोहल का, सेम कार्बन 1 कार्बन है 1 कार्बन का तो CH3 ग्रुप कर दो और 1 कार्बन और अल्कोहल कर दो CH3OH, और वैसे भी देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहां से, और जैसे ही यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर और 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर अटैच कर दिया, तो आपके पास हो जाएगा HCH3CH2 means HCH2 means CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, ये आपके पास हो गया CH3OH, इट मींस मिथाइल अल्कोहल, इट इज नोन एज मिथाइल अल्कोहल।
मिथाइल अल्कोहल। तो ये इथाइल अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया। ओके, ये तो आपके पास हो गया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सपोज दैट आपके पास एग्जांपल इस टाइप से आ जाए, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड reduction of acid, what is the product, what is the name of product when reduction of acid aldehyde? टू हाइड्रोजन रिडक्शन ले लिया एसिड एल्डिहाइड के रिडक्शन से, व्हाट इज द, ये आपके पास याद है, एसिड एल्डिहाइड के रिडक्शन से ए का फॉर्मेशन होगा, तो व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, ए का ए बताने आपको सीधी सी बात है, एसिड एल्डिहाइड 1 2 2 कार्बन के लिए क्या यूज मिलते हैं, एसिड और सीएचओ के लिए क्या यूज मिलेंगे, एल्डिहाइड, आपके पास हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। रिडक्शन करवा रहा है 2 हाइड्रोजन यूज में ले रहा है, यहां रिडक्शन करवा रहा है 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, इट मींस एल्डिहाइड के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल का। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल हो लेता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल एसीटोन, एसीटोन मींस CH3 C double bond O CH3, this compound name is acetone. Acetone react with sodium amalgam plus H2O। ये क्या है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट है, इट मींस ये क्या देगा आपको, हाइड्रोजन गिव टू हाइड्रोजन, कितने नेजेंट हाइड्रोजन, 2 नेजेंट हाइड्रोजन, ये नेजेंट हाइड्रोजन ले दिया, 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन के आपकी जरूरत ही नहीं है, क्यों, इसके पीछे रीजन है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर, 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर, 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर, आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 CH OH एंड CH3 CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इट मींस CH3 CH CH3 OH। This compound name is isopropyl alcohol, isopropyl alcohol, isopropyl alcohol। ओके, ये आपके पास कंप्लीट हो गया रिडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। फोर्थ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। Reduction of carboxylic acid and ester। जल्दी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या देख लेते हैं एक बार, रिडक्शन ऑफ देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इट मींस R डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, RCOOH इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन करवा दो, ये रिडक्शन करवा दिया है, रिडक्शन। ओके, रिडक्शन मींस होता है कि आप हाइड्रोजन ऐड करना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड के, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का। इट मींस हम डायरेक्ट ही देखो भाई, यहां पर यदि 2 हाइड्रोजन यूज में लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। देखो कैसे, किस टाइप से, ये मैंने 2 हाइड्रोजन यूज में लिया, ये मैंने 2 हाइड्रोजन यूज में लिया, 2 हाइड्रोजन। ओके, तो यहां से कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर, 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर, तो आपके पास रहेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH।
प्लस में ये H2O आउट हो जाएगा, ये H2O कर दिया। ओके, एल्डिहाइड आ गया। अब एल्डिहाइड का वंस अगेन क्या करवा दो, रिडक्शन करवा दो। तो 2 नेजेंट हाइड्रोजन यूज में ले लो, इसका रिडक्शन करवाएंगे तो 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर, 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, RCH2OH। इट मींस यदि डायरेक्ट यदि करें, ये तो 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, दिस कंपाउंड इज प्राइमरी एल्कोहल। ओके, सपोज दैट आपके पास इस टाइप से मैं क्वेश्चन दे दूं, RC+OH कार्बोक्सिलिक एसिड react with 4 magenta hydrogen. Okay, what is product A? What is product A? तो आपको सॉल्यूशन क्या करना है, उसके पीछे सॉल्यूशन देखिए भाई। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 हाइड्रोजन यूज लेते हैं, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर। ये डायरेक्ट बता चुका हूं आपको, इस साइड के अंदर बताया था अभी, है ना। तो डायरेक्ट कैसे करना है कि भाई 4 हाइड्रोजन यूज में रखा है, 1 कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये जो है इसको बॉन्ड ब्रेक कर दो, 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर, 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर। ओके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का ये ब्रेक कर दो, कार्बन ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर कर दो, 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर कनेक्ट कर दो। तो देखो टोटल हो गया आपके पास RCH2OH, RCH2OH एंड H2O। ये तो कर दिया मैंने RCH2OH प्लस H2O। इट मींस ये आ गया आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। वेरी वेरी सिंपल। सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल है CH3C+OH, फॉर्मिक एसिड 1 2 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे, एसिड, एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड रिडक्शन, एसिटिक एसिड का जैसे रिडक्शन करवाएंगे आपको कितने नेजेंट हाइड्रोजन चाहिए, टोटल 4 हाइड्रोजन एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ये मैंने 4 हाइड्रोजन यूज में लिया। सपोज दैट आपको यहाँ 2 हाइड्रोजन ही रहता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम सेंटर के अंदर आपको ये CH3C+OH प्लस 2 नेजेंट हाइड्रोजन यूज में ले दिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 हाइड्रोजन यूज में लेते, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के अंदर ही कन्वर्ट होगा। और यदि आपने 4 हाइड्रोजन यूज में ले लिया तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड कन्वर्ट टू एल्कोहल। ओके, तो एसिड एल्डिहाइड react with 4 negent hydrogen, it gives CH3 बॉन्ड ब्रेक कर दो, 4 हाइड्रोजन है तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, इस साइड को बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन। इट मींस CH3 CH2OH and H2O। तो CH3 CH2OH प्लस H2O, CH3 CH2OH प्लस H2O। ये आपके पास कंप्लीट हो गया। This compound name is ethanol. This compound name is ethanol. Ethanol. CH3CH2OH plus H2O. This compound name is ethanol. तो ethanol का फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड से करना हो तो आपके पास याद है। It means preparation of alcohol की थर्ड रिएक्शन है। Preparation of alcohol की थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के मैंने 3 एग्जांपल आपको यहाँ मैंने बोर्ड के ऊपर दे दिए हैं और अब स्टार्ट कर रहा हूँ एस्टर। ओके, एस्टर RC+OR। It means this compound is ester. It is known as ester plus एस्टर का क्या करा दें, रिडक्शन, ये रिडक्शन लो। तो एस्टर का जैसे रिडक्शन करवाएंगे मेरे को तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दो, एल्डिहाइड आ जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड चाहिए नहीं। इट मींस अपने को डायरेक्ट एल्कोहल चाहिए। टोटल नंबर ऑफ 1 बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे, 1 बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी यूज में चाहिए, 4 हाइड्रोजन। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए जो बीच का जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे तो 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर, 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 1 हाइड्रोजन इस साइड, 1 हाइड्रोजन इस साइड। तो आपके पास देखिए RCH2OH एंड ROH, ये मैं डैश लगा देता हूं। इट मींस ये एल्काइल ग्रुप जो कनेक्टेड है इस ऑक्सीजन कार्बन से डिफरेंट एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो इस साइड के अंदर तो देखो आपके पास आ गया R सिंगल बॉन्ड CH2 ओके, CH2 एंड सिंगल बॉन्ड OH प्लस ये आ गया आपके पास R-OH
डैश OH। इट मींस आपके पास जो एल्कोहल आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल होंगे, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल होंगे, डिफरेंट एल्कोहल मिक्सचर एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। देखो भाई 1 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल दोनों के दोनों 1 डिग्री एल्कोहल है, डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने यूज में लेंगे आप? 4 हाइड्रोजन। तो ये मैंने 4 हाइड्रोजन ले लिया, तो आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस कंपाउंड नेम इज मिथाइल 1 2 कार्बन के लिए H यूज मिलेंगे, H सिंगल बॉन्ड के लिए N, और CRR के लिए सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज लेते हैं? OH। तो ये कर दिया मैंने OH। आपके पास क्या होगा? मिथाइल एथेनॉइड। मिथाइल एथेनॉइड इट इज नोन एज मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट, मिथाइल और 2 कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे? जनरल नेम के अंदर एसिड और लगा देंगे एस्टर के लिए एट, तो आपके पास हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। तो आईसीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथाइल एथेनॉइड, मिथाइल एथेनॉइड, और जनरल नेम ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 मिथाइल एसीटेट। ओके, मिथाइल एसीटेट, रिडक्शन ऑफ मिथाइल एसीटेट, रिडक्शन ऑफ मिथाइल एसीटेट, it gives CH3 C double bond break कर दो, 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, इट मींस CH3 CHOH and CH3 OH, CH3 CH2 OH plus CH3 OH. This compound name is ethanol, ethanol, and CH3OH means methanol, CH3OH means methanol. ओके, ये आपके पास ये जो एस्टर वाले जितने भी कंपाउंड होंगे, एस्टर के जितने भी कंपाउंड होंगे सभी का रिडक्शन होगा। इट मींस एल्डिहाइड कीटोन एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड जितने भी हैं सभी का यदि रिडक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? कंप्लीट रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? आपके पास एल्कोहल का। ओके, तो ये आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Fifth reaction, hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester, it means when ester RC double bond OR, ester, hydrolysis of ester H2O। ओके, H2O का हाइड्रोलाइसिस कराना है, वेरी वेरी सिंपल। H2O गिव टू HOH, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके, C डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव एंड क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा? R C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड OR। और आपको पता है जितने भी एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं वो सभी के सभी इंटरनल अटैक के द्वारा क्या होंगे? आउट होंगे। तो इंटरनल अटैक के द्वारा आउट होंगे तो नेगेटिव वापस क्या कर लेगा? बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग करके यहां से OR नेगेटिव क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? R O नेगेटिव और ये आ जाएगा R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O। बट ये जो OH ग्रुप है यहाँ कनेक्ट हो रहा है ना, तो ये OH ग्रुप कनेक्ट कर दो यहाँ, इस जगह OH ग्रुप, ये आ गया आपके पास OH प्लस RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव रिमेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो H पॉजिटिव एंड RO नेगेटिव आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? ROH का। इट मींस ये हो गया कि आप एस्टर कंपाउंड के जितने भी एस्टर कंपाउंड है, इस एस्टर कंपाउंड का जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपके पास जो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल ग्रुप आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड
एल्कोहल ग्रुप। यदि डायरेक्ट अब यदि आप क्वेश्चन सोल्व करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व करेंगे, देखें आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच ओ आर, सॉरी ओ आर, डायरेक्ट आप H2 ले लें और H2 जैसे लेंगे तो आपको पता है कि H2 ब्रेक होगा H और OH, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करते हैं आप। तो आपको पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन की ये ज्यादा है, इट मींस ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन। So H positive attack on oxygen anion and OH negative attack on carbon cations। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो किस टाइप से आएगा, R सिंगल बॉन्ड C कनेक्ट टू OH, C कनेक्ट टू OH एंड ये आपके पास क्या गया O डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस R O नेगेटिव कनेक्ट टू हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या जाएगा ROH। इट मींस आप यदि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल का। ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। ओके, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लास्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, 6th रिएक्शन from primary amine। 6 from primary amines। primary amines means aliphatic amines। एलिफेटिक एमीन जो है उसकी रिएक्शन करवानी है अपने को नाइट्रस एसिड। ओके, aliphatic amine react with nitrous acid, it gives alcohol, it gives alcohol because R N H H, it is known as aliphatic amine, primary amine, react with HNO2, it means nitrous acid। aliphatic amine react with nitrous acid, it gives ROH plus N2 plus H2O। How to formation of ROH N2 plus H2O? Because RNH2 aliphatic amine react with nitrous acid HNO2 means HNO2 की स्ट्रक्चर किस टाइप से आएगी भाई, HO and डबल बॉन्ड O, ये HNO2 की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कर रहा हूं मैं, देखें N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड H, इससे ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर देना आप, ट्रिक है ये ना, तो ये ट्रिक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद देखो ROH इस साइड में क्या आ गया आपके पास, ROH प्लस N2 प्लस H2O, किसका फॉर्मेशन हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल का। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एल्काइल ग्रुप की जगह यदि आपने कनेक्ट कर दिया मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, CH3NH2 यदि आपने यूज में ले लिया, CH3NH2 react with HNO2 nitrous acid, CH3NH2 aliphatic amine means methyl amine react with nitrous acid, it gives it methoxymethane, it gives methoxymethane। methyl amine react with nitrous acid, it gives methoxymethane, no alcohol, no formation of alcohol। देखिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, CH3NH2 मिथाइल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, मिथाइल एमीन जैसे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने पर ये मेथॉक्सीमेथेन का फॉर्मेशन करता है। करना तो बेटा ये चीज था एल्कोहल, देखो 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, इट गिव्स एल्कोहल, तो
तो ये मैंने आर के लिए सिर्फ मिथाइल ग्रुप ही तो कनेक्ट किया है। मिथाइल ग्रुप कनेक्ट करते ही किसका फॉर्मेशन होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था मिथाइल एल्कोहल, ये आपके पास फॉर्मेशन होना चाहिए था मिथाइल एल्कोहल का, बट मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होकर किसका फॉर्मेशन होता है, मेथॉक्सी मेथेन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट यूजी 2015, नीट यूजी 2015 के अंदर ये ऑप्शन था कि मिथाइल एमीन रिएक्ट विद HNO2, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ए, ये रिएक्शन दे रखी थी CH3NH2 HNO2 और ए आगे का रखा था। क्वेश्चन में पूछा था हाउ टू फॉर्मेशन व्हाट इज द प्रोडक्ट ए व्हेन मिथाइल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट ए व्हेन मिथाइल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। ये एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पर, मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन ना होकर किसका फॉर्मेशन होता है, मेथॉक्सी मेथेन का। ये आपको स्पेशल याद रखना है बस। मिथाइल, यदि मिथाइल ग्रुप के अलावा इस जगह C2H5 आ जाए, C3H7 आ जाए, इट मींस मिथाइल को छोड़कर एक्सेप्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी एल्काइल ग्रुप है सभी के सभी किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्कोहल का, एल्किल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, बट इसका आपको याद रखना है कि भाई ये स्पेशल कंडीशन है CH3 ग्रुप के लिए। ये आपके पास टोटल रिएक्शन होगी 6। और इसके अलावा अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिर उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी चलेगी और एल्कोहल कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट चलेगा इसका। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। इस फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे कि ये जो आपके पास एल्कोहल जो होते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, न्यूट्रल। मॉलिक्यूल्स, एल्कोहल्स इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एल्कोहल क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। आगे देखें, C1 से लेके और C11 तक, C1 नंबर ऑफ कार्बन C1 टू C11 इज ए वोलेटाइल लिक्विड। C1 टू C11 तक जितने भी एल्कोहल ग्रुप होंगे वो सभी के सभी वोलेटाइल लिक्विड होंगे, और C1 से आगे C12 C13 जो होंगे वो सॉलिड वोलेटाइल होंगे, ओके। बट आगे नेक्स्ट देखिए, सोल्युबिलिटी देख लेते हैं। Solubility very very important. Solubility and boiling point important is physical properties के अंदर। तो इससे पहले मैं एक टॉपिक और बदलता हूँ कि आपको यदि मिथाइल किसी ने यदि ये दे दिया CH3OH स्मॉल अमाउंट के अंदर, ये मिथाइल अल्कोहल है, और ये मिथाइल अल्कोहल किसी भी गाइस ने आपको ये दे दिया स्मॉल अमाउंट के अंदर मिथाइल अल्कोहल, तो याद रखना है कि आपकी आई ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। आंख जो है हमारी अंधी हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकता है इसके अंदर। याद रखना है कि मिथाइल अल्कोहल की स्मॉल अमाउंट के अंदर ही यदि आपने यूज ले लिया, स्मॉल अमाउंट के अंदर मिथाइल अल्कोहल यूज में लेने पर आपकी जो आई ब्लाइंडनेस जो है, ये मतलब आई ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मतलब आंख हमारी अंधी हो जाएगी, आई ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और देखें, C2H5 के अलावा मैंने ले लिया C2H5OH, CH3OH के अलावा C2H5OH, इट मींस इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की यदि एक्सेस क्वांटिटी के अंदर आप यूज में लेते हैं तो हमारा जो ये ब्रेन जो है, इस ब्रेन का जो CNS जो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, C2H5OH इट मींस इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जैसे यूज में लेते हैं तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, मतलब ये जितनी भी इंपल्स वगैरह होते हैं उनको डिडक्ट नहीं करवाता। C2H5OH लेने पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, जितने भी अपनी नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी नर्व जो वर्क कर रही हैं, जैसे आपने मोटर होती है, एक सेंसरी ऑर्गन होते हैं, एक मोटर ऑर्गन होते हैं, तो जितने भी सेंसरी और मोटर जो सेल्स जो होती हैं, नर्वस नर्व जो होती हैं, मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व जितनी भी होती है, ये वर्क करना क्या कर देती है, उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है ना। इट मींस हम कहीं भी पड़े हुए रहते हैं, मतलब कोई पता नहीं होता। जैसे कि सीधी सी
सी बात है कि अल्कोहल ड्रिंकिंग करने वाला जो होता है, जो ड्रिंकिंग करता है, उसको खुद को नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इट मींस ये हो गया कि भाई इथाइल अल्कोहल की यदि एक्सेस क्वांटिटी के अंदर आप यूज में लेंगे, हमारा जो ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये काम करना बंद कर देता है, और जैसे ही काम करना बंद कर देगा तो अपने को पता नहीं पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ओके, आई एम राइट। C2H5 यदि यूज में भी लें तो आप बहुत कम क्वांटिटी के अंदर यूज में लेना चाहिए, और मेनली ये जो यूज में लिया जाता है ये जैसे ऑपरेशन थिएटर के लिए वगैरह वगैरह, और जैसे इथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है कि जैसे इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं उनको भी मतलब डैमेज करने के लिए इथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है। बट आजकल इसका यूज कर रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए, जो कि बहुत ही क्या है, बेकार है। आप यूज में ना लें इसको इथाइल अल्कोहल को, इसकी एक्सेस क्वांटिटी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेकार हो जाएगा अपना। और इसके साथ ही साथ हमारा जो स्टोमक जो है, स्टोमक ये भी क्या हो जाता है, लीवर है, स्टोमक है, ये भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो याद रखना है कि आप ड्रिंकिंग ना करें। C2H5OH ये आपके कंप्लीट हो गया। आगे है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी के अंदर देखना है कि आपके पास जो अल्कोहल जो है ROH, ये ROH है। ROH के अंदर जो ऑक्सीजन जो है इसकी मोर EN है, मोर EN इट मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 3 से ज्यादा है, मोर देन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट्स। ओके, इस ऑक्सीजन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा है। इट मींस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली क्या कर देगा, वाटर के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दिया। तो ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन जो है ये किस टाइप का हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है। इट मींस ये इस ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और ये इस ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया। इस ऑक्सीजन से जैसे कनेक्ट होगा तो किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो हम बोलेंगे सर ये कौन सा होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। वंस अगेन आप क्या करेंगे, ये H ग्रुप ले लिया, ये मैंने ऑक्सीजन ले लिया, सॉरी ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड ये मैंने ले लिया R। ओके, ये फिर मैंने क्या कर दिया HOH, फिर मैंने क्या कर दिया HOR। ठीक है, ऐसे ये कनेक्ट होते रहेंगे। अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड हो गया, इससे भी अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड हो गया वाटर से। इसमें इट मींस ये होता है कि जो लोअर अल्कोहल जो ग्रुप होते हैं, लोअर एल्काइल ग्रुप वाले जितने भी अल्कोहल ग्रुप होते हैं वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी उनकी मैक्सिमम होगी, उनकी वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वान डेर वाल्स बॉन्ड क्या होते हैं उसके मैक्सिमम होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इनकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, मैक्सिमम होगी। बट जैसे ही इनके एल्काइल ग्रुप ये इंक्रीज होंगे, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने पर इनकी सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ये याद रखना है। आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कोहल के अंदर चेक किया जाए, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, सपोज दैट आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपके पास 3 अल्कोहल यूज में ले लिया आपने, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इनके अंदर यदि सोल्युबिलिटी का यदि ऑर्डर पूछ लिया जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल की सोल्युबिलिटी 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल के रेस्पेक्ट क्या होती है, मोर देन होगी। ओके, तो 3 डिग्री अल्कोहल सोल्युबिलिटी ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल की सोल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का ये जैसे ROH है, RCROH हो गया, ठीक है, और RCR एंड R और OH हो गया। जैसे 1 2 3 4 ये आपने यूज में ले लिया, तो 1 2 3 एंड 4 और OH। मेरे को तो सरफेस एरिया इसका मैक्सिमम हो गया, इसका सरफेस एरिया मतलब डिक्रीज हो गया, इसका सरफेस एरिया और भी डिक्रीज हो गया। इट मींस जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा उसको वान डेर वाल्स बॉन्ड उतने ज्यादा होंगे, इट मींस उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। इट मींस जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा, जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इट मींस 3 डिग्री अल्कोहल की सोल्युबिलिटी 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सीधी सी बात है कि आइसोमेरिज्म यदि दे रखा है आपको 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, इट मींस ये आइसोमर है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, आइसोमर है। और आइसोमर होने की वजह से सबसे मैक्सिमम जो इसकी सोल्युबिलिटी होगी 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल की सोल्युबिलिटी क्या हो, सरफेस एरिया 3 डिग्री अल्कोहल की जो सरफेस एरिया जो होगा वो मिनिमम होगा, बट 1 डिग्री अल्कोहल का सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा। तो जिसका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो तो उसकी सोल्युबिलिटी मिनिमम, और जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इट मींस 3 डिग्री अल्कोहल सोल्युबिलिटी ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इज हायर देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो ये आपकी सोल्युबिलिटी मैक्सिमम सोल्युबिलिटी कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट करता हूं बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट और देख लेते हैं और ये फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बॉइलिंग पॉइंट शॉर्टकट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ब्रांचिंग, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ब्रांचिंग। शॉर्ट नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ब्रांचिंग। यदि ब्रांचिंग सेम है केस नंबर फर्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम। सेकंड केस नंबर सेकंड, मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। ओके, सपोज दैट आपके पास ये आ गया CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। arrange the increasing order of boiling point। boiling point का increasing order आपको बताना है, तो मेरे को बताओ CH3 और C2H5OH, C3H7OH के अंदर कहीं ब्रांचिंग नहीं क्या? नहीं, ये नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल लाइन के अंदर है। इट मींस इसके अंदर ब्रांचिंग तो सभी के अंदर सेम है, ब्रांचिंग तो कॉमन हो गई, तो ब्रांचिंग सेम करके इट मींस बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट इसके और इसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट इन तीनों के अंदर मैक्सिमम है और इसका मिनिमम है और इसका सबसे मिनिमम है। इट मींस क्या हो जाएगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो हम ऐसे कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम when branching is same। okay, branching is constant, branching constant है तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम, इसका मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम। सो C3H7OH is more boiling point than CH3OH। next example CH3OH, CH3 CH2 CH2OH, CH2OH and CH3CH CH3OH and CH3C CH3 CH3OH CH2 CH3। देखो बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। मेरे को बताएं मॉलिक्यूलर वेट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 OH सब के अंदर सेम है। इट मींस इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट तो क्या हो गया? सेम हो गया। मॉलिक्यूलर वेट सेम, तो आपको सेकंड कांसेप्ट लग जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ब्रांचिंग के। इट मींस जिसकी ब्रांचिंग मैक्सिमम हो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। इट मींस 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम किसका हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल का। तो आपके पास ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहलिक more boiling point of 1 degree alcohol is more than 2 degree alcohol and 3 degree alcohol। ये आपके पास किसका ऑर्डर आ गया? बॉइलिंग पॉइंट का। याद रखेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, बट जिसकी ब्रांचिंग मैक्सिमम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? जिसकी ब्रांचिंग 3 डिग्री अल्कोहल की ब्रांचिंग मैक्सिमम है, इट मींस ब्रांचिंग मैक्सिमम हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमम। इट मींस 3 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। और आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसके अंदर ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल गिव टू 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन क्लीवेज बाय क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। रिएक्शन बहुत एल्काइल्स एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन based on the basis of a electron donating group of oxygens। ये 4 टाइप्स रिएक्शन देगा अल्कोहल, इनके बारे में नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ओके।